निलेश भाई गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से मार्केट में थोड़ी सी नर्वसनेस लौट रही है। फिर एफआई सेल कर रहे हैं, फिर बैंक्स में थोड़ा प्रेशर आ रहा है, इन्फ्लेशन का भूत शायद फिर वापस आ रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं पिछले एक महीने के इस प्राइस मूव को, इस करेक्शन को, खास तौर से बड़े बैंकों में? तो अनुज भाई, इस वक्त थोड़ा माहौल बिगड़ता हुआ दिख रहा है। चाइना ने कल रेट कट किया अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस बिकॉज उनकी इकोनॉमी उतनी ठीक नहीं है जितनी उम्मीद थी। ग्लोबली भी सेंट्रल बैंकर्स आगाह कर रहे हैं कि ब्याज की दरें ऊपर रहेगी लंबे समय तक। प्लस हमारी इकोनॉमी में भी अगर देखें पिछले 10-15 दिन के न्यूज, मॉनसून सरप्लस से डेफिसिट में आ गया, महंगाई वेजिटेबल प्राइस की वजह से थोड़ी आगे बढ़ी है। तो ये सारी चीजें एक बार मार्केट में कंसोलिडेशन स्ट्रोक करेक्शन के लिए लोगों को उत्सुक कर सकती है। मेरे हिसाब से कोई भी मार्केट हमेशा एक तरीके से तो मूव नहीं कर पाएगा, उसमें उतार चढ़ाव बने रहेंगे, बट हर करेक्शन एक निवेश करने का मौका जरूर देगा। ओके। नहीं, मेरा सवाल, मैं अभी बैंकों पर ही रह रहा हूँ। फिर तो करेक्शन आप बोल रहे हैं कि एक बाय करने का मौका देगा, क्या बैंकों में वो मौका ऑलरेडी आ गया या अभी और करेक्शन की थोड़ी सी गुंजाइश है यहाँ पर नीलेश भाई? शॉर्ट टर्म में अनुज भाई कहना मुश्किल है मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकता है। एक बहुत अच्छा कोट है कि मार्केट कैन रिमेन इरेशनल मोर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। ये जितना तेजी में एप्लीकेबल है उतना ही मंदी में भी एप्लीकेबल है। बट मेरे हिसाब से अगर हम लॉन्ग टर्म रुख से बैंकों को देखें तो बैंकिंग लिक्विडिटी काफी अच्छी है, उसका बेनिफिट उन्हें डिपॉजिट ग्रोथ में मिलता रहेगा। क्रेडिट की डिमांड काफी अच्छी है, पहले सिर्फ रिटेल बोरो करते थे, अब कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी बोरोइंग दिख रहा है। ऊपर से एनपीए डिकेडल लो लेवल पे है, स्प्रेड्स बहुत ऊपर थे तो थोड़े कम जरूर होंगे लेकिन फिर भी काफी अच्छे रहेंगे। ये सारी चीजों को अगर मिला के देखे तो करेक्शन में बैंकिंग क्षेत्र लेने जैसा लगता है। डिप्स में बैंकिंग स्पेस में बाय व्यू है नीलेश जी का। अच्छा नीलेश जी, इस बार तो आरबीआई ने किसी प्रकार का रेट हाइक नहीं किया, पर जो फूड इन्फ्लेशन इस वक्त है और अब क्रूड का एक बार फिर से उछाल, क्या हम हायर इंटरेस्ट ट्रजेक्टरी में और यहाँ से नहीं जाएंगे? इस बात का आपका बिलीफ है क्या? मेरा अल्टीमेटली प्रश्न एक सेक्टर पे केंद्रित है जिस पे आपने बेट किया था पोस्ट कोविड और जिसने पैसा बना के दिया और अभी भी ऑल टाइम हाई पे है, दैट रियल स्टेट एंड रियल स्टेट एंसिलरी। क्या इस थीम पर आप अभी भी कन्विक्शन के साथ बैठे हैं? क्या करना चाहिए इस थीम पर, और रेट सेंसिटिव्स पे इस प्रोस्पेक्टिव से आपका व्यू क्या होगा? तो वीरेंद्र भाई, मेरे हिसाब से आरबीआई बहुत प्रोएक्टिव रहा है लिक्विडिटी निकालने में और ब्याज की दरें समय से थोड़ा पहले बढ़ाने में। इस वजह से आज उनकी स्थिति काफी कंफर्टेबल है। हालांकि लास्ट मंथ में इन्फ्लेशन 7% से ऊपर आया, अगले महीने में भी इन्फ्लेशन 6% से ऊपर रहने की उम्मीद है, बट ये एक सीजनल वेरिएशन है। बारिश बहुत ज्यादा हो गई, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई और वेजिटेबल प्राइसेस बढ़ गए। ब्याज की दरें बढ़ा के आप वेजिटेबल के प्राइसेस तो कम नहीं कर पाएंगे। आरबीआई ने अपनी पूरे साल की इन्फ्लेशन टारगेट 5.4% रखी है, जो अभी भी उनकी जो टारगेट रेंज है 2 से 6% की, उसके अंदर है। तो मेरे हिसाब से आरबीआई डेटा को देखेगा, अगर इन्फ्लेशन नंबर्स आने वाले महीने के बाद वापस नीचे की तरफ आने लगेंगे तो शायद वो ब्याज के दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। मार्केट ने आरबीआई की जो इन्फ्लेशन की रेट बढ़ाई है 5.1% से 5.4%, उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया था और इसी वजह से यील्ड के ऊपर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा है। मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स एक रेंज बाउंड फैशन में रहेंगे, 7% शायद नीचे की तरफ फॉर 10 ईयर यील्ड, 7.40 7.50 ऑन द हायर साइड,
और उस वजह से उसकी रियल एस्टेट या रेट सेंसिटिव सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ी इंपैक्ट नहीं पड़ेगी। रेट सेंसिटिव सेक्टर्स रेट की जगह पे डिमांड सप्लाई और मार्जिन के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। हमें अभी भी लगता है बिल्डिंग मटेरियल्स ये टाइप के जो क्षेत्र है रियल एस्टेट से जुड़े हुए, उसमें अभी भी तेजी बरकरार रहेगी। ओके, अभी भी इस स्पेस में तेजी रहेगी और मानते हैं नीरज जी कि स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी। वाकई आई मीन पॉली कैप को देखिए, आप एस्टिल को देखिए, आप सेंचुरी प्लाई को देखिए, गजब पैसा बना है इस स्पेस में। अच्छा नीलेश जी, अप्रैल मई जून जुलाई की अवधि में एक स्पेस को हमने एक बहुत स्मार्ट रिकवरी में आते देखा और सडनली ये इंडेक्स निफ्टी फार्मा इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे आ गया और इस बार के अर्निंग्स में विजिबल था कि वो कंपनियां जो कि अपना रेवेन्यू का एक सब्सटेंशियल पार्ट यूएस से लेके आती है वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो जो लोग इस बार इस रैली में निवेशित रहे, पैसा कमाया, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? फार्मा को कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त? तो मेरे हिसाब से वीरेंद्र भाई, फार्मा क्षेत्र की तेजी का एक कारण यह है कि पिछले 1-2 सालों से वो चला नहीं था, तो वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल थे। दूसरा, यूएस मार्केट में जो मार्जिन कम हो रहे थे, घट रहे थे, उसके ऊपर एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस हो गई और हमने देखा कि कुछ कंपनी ने नए प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं किए डिस्पाइट अप्रूवल, बिकॉज उसमें मार्जिन ठीक ठाक नहीं था। तीसरा, यूएस में जेनेरिक मेडिसिन के स्टॉक्स बहुत कम हो गए थे, उस वजह से वहां के जो 3 या 4 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो पूरी मार्केट को कंट्रोल करते थे, उनके ऊपर प्रेशर आया कि आप मैन्युफैक्चरर्स को इतना नहीं निचोड़े कि वो धंधाई करना बंद कर दे, अल्टीमेटली हमें दवाई के स्टॉक्स भी चाहिए। तो ये सारी चीजों ने मिला के एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस चालू कर दी थी फार्मा सेक्टर में, वहां से फार्मा सेक्टर्स चल पड़ा। एंड मुझे लगता है कि अभी भी इसमें थोड़ी तेजी बाकी है, वैल्यूएशंस रीजनेबल है, कुछ फार्मा क्षेत्र में एमएनए के डील्स होंगे। जनरली हमने देखा है कि जब स्ट्रेटेजिक बायर फार्मा कंपनी खरीदता है तो वो मार्केट प्राइस से प्रीमियम देके खरीदता है, उस वजह से भी एक री रेटिंग फार्मा सेक्टर में हो सकती है।